अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 2019 कैडेट लेवल के जो कि क्लास 7 एंड 8 का लेवल है उसके क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को पूरा थॉरली रीड कर लेते हैं। 5 फ्रेंड्स मेट, ईच ऑफ देम गेव अ कप केक टू ईच ऑफ द अदर्स। दे देन एट ऑल द कप केक्स दे हैड बीन गिवन. As a result, the total number of cupcakes they had decreased by a half. How many cupcakes did the 5 friends have at the start? तो इसमें कुछ इस तरह से हमें बताया जा रहा है कि हमारे 5 फ्रेंड्स हैं, वो हर एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को 1 कपकेक देता है। तो मतलब उसने कितने कपकेक्स डिस्ट्रीब्यूट किए? एक फ्रेंड ने 4 दोस्तों को कपकेक्स दिए। तो इसका मतलब हर एक फ्रेंड ने 4 कपकेक्स डिस्ट्रीब्यूट किए। तो इसका मतलब 5 फ्रेंड्स थे, तो टोटल कपकेक्स कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए? 20 कपकेक्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए इन टोटल। अब आगे क्या हुआ? As a result, the total number of cupcakes they had been decreased. जब उन्होंने वो 20 कपकेक्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे वो खा लिए, तो अब क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ कपकेक में से वो 20 कपकेक्स डिक्रीज़ हो गए, और वो जो 20 कपकेक्स डिक्रीज़ हुए वो असल में हाफ़ था टोटल का। तो इसका मतलब अगर हमसे ये पूछा जा रहा है हाउ मैनी कपकेक्स डिड द 5 फ्रेंड्स हैव एट द स्टार्ट, सो if this is the result of half, so we have to multiply it by 2. So 20 multiplied by 2 is 40 is the correct option. 40. And question number 7. In a race, Lothar finished before Manfred. Victor finished after Jen. अच्छा देखिए, यहाँ पर ये जो आफ्टर एंड बिफोर है इसको बहुत केयरफुली हमने ऑब्जर्व करना है. Manfred finished before Jen and Eddie finished before Victor. Who finished last of these 5 runners? सबसे पहले तो हम इन पांचों के नाम एक जगह लिख लेते हैं. अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम इनको ऑब्जर्व करते हैं. लोटर फिनिश्ड बिफोर मैनफ्रेड, इसका मतलब अगर लोटर फर्स्ट है, क्योंकि वो लोटर ने पहले फिनिश किया और मैनफ्रेड ने बाद में, तो मैनफ्रेड सेकंड हो जाएगा. अब विक्टर और जैन को देख लेते हैं. अगर विक्टर फिनिश्ड आफ्टर जैन, सो इफ जैन इज फर्स्ट, so Victor is second, because Victor is finishing after Jen. Manfred finished before Jen. Manfred finished before Jen. अब देखो, अब हम यहाँ पर इन तीनों को जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं. Manfred finished before Jen, it means कि Manfred अगर फर्स्ट था तो Jen सेकंड होगा, और फिर उस हिसाब से विक्टर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा. Eddie finished before Victor. Eddie finished before Victor. अच्छा, इसके लिए हम इस लोटर को भी देख लेते हैं. अगर मैनफ्रेड फर्स्ट था और जैन सेकंड था और विक्टर थर्ड था, तो इसका मतलब लोटर ने पहले मैनफ्रेड से भी पहले विन किया था. तो अगर इन 4 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट लोटर हो जाएगा, सेकंड मैनफ्रेड हो जाएगा, थर्ड थर्ड जैन हो जाएगा, एंड फोर्थ हमारे पास विक्टर हो जाएगा. राइट. लास्ट में हमारे पास लिखा है एडी फिनिश्ड बिफोर विक्टर. एडी फिनिश्ड बिफोर विक्टर. सो इसका मतलब अगर एडी फर्स्ट है तो विक्टर सेकंड होगा. तो अब इसका मतलब ये है कि अब ये वाली जो अगर ये फिफ्थ था, सॉरी, अगर ये फोर्थ है तो विक्टर फिफ्थ होगा. तो इसका मतलब द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास लास्ट में कौन जा रहा है? विक्टर. सो विक्टर इज द करेक्ट ऑप्शन. The pages of the book Juliet is reading all are numbered. The numbers used on the pages contain the digit 0 exactly 5 times. 0 digit कितनी दफ़ा आ रहा है? 5 times repeat हो रहा है 0. And 8
The digit 8 is repeating exactly 6 times. अच्छा, अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जब हम पेज नंबर्स काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 के बाद फर्स्ट ज़ीरो कहाँ पर आएगा? 10 पर। तो इस तरह से 5 ज़ीरोज़ जब रिपीट होंगे तो इसका मतलब 50 तक हमारे पास पेजेस मौजूद हैं। Zero is exactly 5 times. Okay, and then 8 is repeating 6 times. तो 8 सबसे पहले तो फर्स्ट 8 आया, then 18, then 28, then 38, 48 एंड 58। तो हमारे पास 8 अगर 8 6 टाइम्स रिपीट होगा तो इसका मतलब हमारे जो पेज नंबर लास्ट पेज नंबर आएगा वो 58 होगा, राइट? सो लेट्स सी व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द फाइनल पेज विच इज़ 58। Question number 9. A large square is divided into smaller squares. What fraction of the large square is colored gray? अब हमें यहाँ पर एक बिग स्क्वायर दिया हुआ है जिसमें से एक पोर्शन, पहले तो वो बिग स्क्वायर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 इक्वल पार्ट्स में, जिसमें से हाफ तो वाइट हुआ हुआ है। अब कुछ पोर्शन हमारे पास ग्रे है। अब इनको ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक और स्क्वायर जो है वो और फर्दर 9 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है। तो इसको समझने के लिए पहले हमारे पास हमें इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया, इसी तरह से इसको भी फर्दर डिवाइड कर दिया। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे पास टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 and 6 6 are 36. Total is 36. We have 36 total parts. अब कितने ग्रे हैं? 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 are gray. So we can simplify this fraction. 2 8s are 16 and 2 18s are 36. We can simplify it further. 2 4s are 8 and 2 9s are 18. We cannot simplify it further, so let's see which one is the correct answer. Yes, 4 upon 9 is here. So part D, 4 upon 9 is the correct option. Question number 10. And you divide some apples into 6 equal piles. Equal piles. तो सबसे पहले तो Boris divide the same number of apples into 5 equal piles. Boris noticed that each of his piles contains 2 more apples than each of Andrew's Andrew's piles. How many apples does Andrew have? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि 6 इक्वल पाइल्स में कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है। 6 के टेबल में 65 नहीं आता, 70 नहीं आता, 80 नहीं आता, 75 नहीं आता, सिर्फ 6 के टेबल में 60 आता है। तो यही एक करेक्ट ऑप्शन है, हमें और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और भी अगर हम कंफर्म करना चाहते हैं आंसर को तो हम ये देख सकते हैं कि 6 इक्वल पाइल्स में जब डिवाइड किया तो इसका मतलब 10 10 10 का एक पाइल होगा। बोरिस ने सेम नंबर ऑफ एप्पल्स को 5 इक्वल पाइल्स में डिवाइड किया। बोरिस डिवाइडेड द सेम नंबर ऑफ एप्पल्स इनटू 5 इक्वल पाइल्स। तो अब क्या होगा? बोरिस नोटिस दैट ईच ऑफ हिज पाइल्स कंटेन्स 2 मोर एप्पल्स देन ईच ऑफ एंड्रयूज पाइल्स। इसका मतलब क्या है कि बोरिस के पास अगर 50 पाइल्स हैं तो एंड्रयू के पास 60 पाइल्स होंगे। I hope that you all have understood. Thank you so much for watching.